Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 9. Hope you will be fine, beta. Today your teacher has brought a topic for you that is written at the top of this whiteboard. Figures of speech. What are figures of speech? आपको पता है कि जब हम किसी भी लिविंग थिंग की ब्यूटी बयान करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट अ फिगर, व्हाट अ ब्यूटी. यस. तो जब हम स्पीच की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें ब्यूटी पैदा करना, उस बात में वज़न पैदा करना, उस बात को मज़ीद दिलकश अंदाज से बयान करना स्पीच का फिगर कहलाता है. ओके. जब हम लिविंग थिंग की बात करते हैं तो डू नो कि फ़िगर क्या चीज़ है. बट जब हम स्पीच यानी बात, टॉकिंग की बात करते हैं, जब हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें जो हम ब्यूटी पैदा करते हैं, दैट इज़ फिगर. ओके. सो फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पीच. हाउ कैन वी अट्रैक्ट द अदर पर्सन विद आवर लैंग्वेज, with our attractive words. Okay, so that is figure of speech. They are a lot, but we are going to do 2 today. बहुत ज़्यादा है फिगर्स ऑफ स्पीच, बट उसमें से हम आज सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे. और वो 2 कौन से हैं? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, शी हैज़ रिटन इट फॉर यू अ लाइन दैट अ कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट. अ कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट. आपको पता है ना, शिप जो होती है वो पानी में बहुत तेज़ चलती है. इसी तरह कैमल भी डेजर्ट में, सहरा में बहुत तेज़ चल सकता है. मीन्स कि रुकता नहीं, थकता नहीं, चलता रहता है. तो यहाँ कैमल को शिप की खसूसियात से रिजेंबल किया गया है डायरेक्टली. ओके. सो ये भी कहा जा सकता था कि अ कैमल वॉक्स फास्टली इन डेजर्ट, बट वो चीज़ अट्रैक्टिव ना होती. ऐसे ही है फिगर यानी खूबसूरती. अल्फाज की खूबसूरती, अल्फाज का चुनाव आपकी स्पीच को अट्रैक्टिव करता है. दैट्स वाई अ कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट. इससे सुनने वाले के कानों को अच्छा लगेगा और एक हैरानगी पैदा होगी जी, जिसकी वजह से कैमल की अहमियत भी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज़ ही इज़ अ शाइनिंग स्टार. ही मीन्स के मैन है, बॉय है. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक ह्यूमन बीइंग को शाइनिंग स्टार कहा जाए? नहीं हो सकता ना. बट यहाँ पे शाइनिंग स्टार की क्वालिटी से ही को रिजेंबल किया गया है. ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन. अली इज़ एज ब्रेव एज लायन. अली लायन की तरह ब्रेव है, बहादुर है. अब आप ये सोचेंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक ह्यूमन बीइंग इज़ अ लायन. यहाँ पर भी अली को यानी ह्यूमन बीइंग को लायन की खसूसियात यानी ब्रेवरी से रिजेंबल किया गया है. ओके. शी इज़ लाइक अ डॉल, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. बट यहाँ पर भी शी को यानी गर्ल को या वुमेन को डॉल से रिजेंबल किया गया है. यानी डॉल की खूबसूरती को आप देख लें, डॉल की नज़ाकत को आप देख लें, तो शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ डॉल. ओके. तो शी इज़ लाइक अ डॉल. ओके. सो वन थिंग तो कॉमन है, दैट इसमें 2 थिंग्स में कंपैरिजन किया गया है. एक लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग. ठीक है. और सेकेंडली ये कि रिजेंबलिंग की गई है तो की गई है एडजेक्टिव से, खसूसियात से. इसमें भी देखिए कैमल को शिप की खसूसियात से रिजेंबल किया गया है, बॉय को शाइनिंग स्टार से, अली को लायन से और शी को डॉल से. यानी रिजेंबलिंग है और 2 थिंग्स में रिजेंबलिंग है. ओके. नाउ अब हम ये देखते हैं कि आ कैमल इज़ शिप ऑफ डेजर्ट, ये डायरेक्ट है. ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, ये भी डायरेक्ट है. बट अली इज़ एज ब्रेव एज लायन, यहाँ पर इनडायरेक्टली बयान किया गया है और कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं जैसा कि एज. शी इज़ लाइक अ डॉल, इसमें भी इनडायरेक्टली, ये नहीं कहा कि शी इज़ डॉल,
यहाँ कहा है शी इज़ लाइक अ डॉल। इसमें भी इनडायरेक्टली उसको मुखातिब करके कहा गया है कि वो एक डॉल की तरह दिखाई देती है। तो ये भी इनडायरेक्टली हैं और ये दोनों डायरेक्टली हैं। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने की वजह से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सेट होता है। सो ग्रेड 9th, आवर टुडेज टॉपिक इज सिमिलर वर्सेस मेटाफर। ओके, सिमिली वर्सेस मेटाफर मीन्स दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, बट एक का मेथड डायरेक्ट है और एक का मेथड इनडायरेक्ट है। ओके, दो बोथ आर यूज टू make the speech beautiful, attractive, sensible, and figurative. You can say this. Okay, grade 9, we are going to do the comparison of simile and metaphor. Let's read. We are like a rock. Her heart is like a gold. We are rock and her heart is gold. Here you can notice that we have not used any indirect method. We have directly said that we are rock and her heart is gold. But in this we are like a rock and her heart is like a gold. So this like shows that this is simile, and in this we have no indirect method used, so this is metaphor. Okay. Okay, now grade 9th, come to the book page number 54, and we are on figures of speech, and I have selected it for you, simile and metaphor today. And as I have told you that in simile we use like and as, and in metaphor we don't use any indirect method, and in metaphor we use direct method. So inshallah in the next we will meet with personification and imagery, but inshallah I am going to do the home task for you, and you will inshallah send me. In this daffodil, poet has used simile and metaphor. Okay, so your work is to do B activity. In daffodil, simile are used in stanza 1 and 2. Can you tell what two things are compared to in each of these stanzas? So this is your home task. You will write in your niche notebook and send this pic to me. I will check your home task. Allah Hafiz.